नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को लेकर के आया है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू से देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, ये जो आपका प्रश्न है 3 मार्च 2021 फर्स्ट शिफ्ट का है। कब है? 3 मार्च 2021 फर्स्ट शिफ्ट का है। तो पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का नामकरण किसने किया था? तो डी रूजवेल्ट ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला उपग्रह कौन था? तो अपोलो 11। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर उतरे थे और अपोलो 11 से ही वो उतरे थे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वाई आई एम हिंदू बुक किसने लिखी है? तो शशि थरूर ने लिखा था। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व 20 तक दक्षिण कोरिया का शासक कौन थे? तो किम जोंग उन। नेक्स्ट है, सिजदा पेबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने की थी। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका में है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का विकास दर क्या था? तो 8.3%। नेक्स्ट है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में किसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अमात्य सेन को दिया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है, किसी फाइल या डाटा को एक जगह से दूसरे जगह कॉपी करने के कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? तो कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है और कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी महारत कंपनी नहीं है? तो देखिए चार ऑप्शन दिया होगा जिसमें है कि एमटीएनएल नहीं था। नेक्स्ट है, उज्जैन का कुंभ मेला कब लगेगा? तो 2028 में लगेगा। और अभी जो कुंभ मेला लगा हुआ है वो प्रयागराज में लगा हुआ है दोस्तों। कहाँ? प्रयागराज में। नेक्स्ट है, मनुष्य में गुर्दे का भार कितना होता है? तो 150 से 170 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्क संगठन कुल कितने देश है? तो 8 देश है। जो है दोस्तों, क्या क्या नाम है देखिए, भारत है। क्या है? भारत, उसके बाद है पाकिस्तान, फिर है बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। भूटान प्लस अफगानिस्तान, ये 8 देश है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में मलेरिया मुक्त का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आईएलओ का स्थापना कब हुआ था? तो 1919 में। नेक्स्ट है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो शिलोंग यानी मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवदत्त नाम किसने दिया था? तो पुरकुंजे ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। नेक्स्ट है, मृग नयनी का महल कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। और अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष। और 11 दिसंबर को हुआ था, 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये
अस्थाई अध्यक्ष थे दोस्तों, और 9 दिसंबर को हुआ था, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट है, सुतकोटदा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 8 मार्च 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है वृंदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो अस्टेपिज है दोस्तों। कहाँ होती है? तो कान में। कहाँ? कान में। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय किस भाषा में लिखी है? तो संस्कृत भाषा में लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2018 में किस क्रिकेटर को पद्म भूषण दिया गया था? तो महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया था। नेक्स्ट है, तारे, धूमकेतु ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो आकाशगंगा का, यानी गैलेक्सी का। नेक्स्ट है, कोबोल भाषा पहली बार कौन सी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था? तो दूसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, सोनार का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो जल या समुद्र के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए। आपसे पूछ देगा, समुद्र के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस अंश का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, पर भारतीय प्रवासी दिवस 2020 किस शहर में मनाया गया? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, सबसे युवा टेस्ट क्रिकेट के कप्तान कौन बने? तो शशि खान, अफगानिस्तान के कप्तान। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस शहर की जनसंख्या दूसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है? तो दिल्ली है। पहला कौन है? मुंबई है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 51 में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, छलिया छोलिया नृत्य किस राज्य की है? छलिया या छोलिया, तो ये उत्तराखंड राज्य की है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी क्रांति 1857 को मेरठ से शुरू होकर के पूरे भारत में फैल गया? तो ये सभी को जानते हो, 1857 की क्रांति। नेक्स्ट है, 1968 में यूएन द्वारा एक संधि बनाई गई जिसे पूरे विश्व पर थोपा गया, उस संधि का नाम क्या है? तो वियना सम्मेलन। नेक्स्ट प्रश्न है, नेटल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? नेशनल होना चाहिए, नेशनल। क्या? नेशनल। नेशनल इंडिया, ये महात्मा गांधी। नेशनल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये क्वेश्चन गलत था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु में सबसे ज्यादा किसका उपयोग होता है? तो यूरेनियम का होता है। नेक्स्ट है, भूस्खलन के कारण किस तरह का पर्वत का निर्माण होता है? तो ब्लैक पर्वत का। बीपी यानी ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? तो स्फिग्नोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप जगत, ये जगत होगा, का उभयचर किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा का। नेक्स्ट है, यूएनडीपी की सद्भावना दूत किसे बनाया गया था? तो पद्मा लक्ष्मी को। नेक्स्ट है, टाटा द्वारा 2007 में पहला कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया गया? तो इक्का। चलिए अब देखिए 8 मार्च 2021 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। 2019 में 50वां वर्षगांठ किसका मनाया गया था? 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया होगा, और तो ये इसरो था इसका आंसर दोस्तों। देखिए उस समय का करंट देखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, इसलिए उसको छोड़ के पढ़ते हैं। किस दर्पण से वस्तु बड़ी दिखाई देती है? तो ये अवतल दर्पण में। डॉक्टर के पास नाक कान, डॉक्टर के पास जो है अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किस वर्ष किया? तो 1575 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, लगातार 6 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो को किसमें शामिल किया गया? तो यूनेस्को में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, 1 MB में कितने बाइट होते हैं? तो 10 से 24 बाइट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन बनी?
तो निर्मला सीतारमण बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो 1784 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? यह नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जीएसटी किस संविधान संशोधन में लागू हुआ था? तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, चेन्नई में मेडिकल हेल्प के लिए हॉस्पिटल में कौन सा रोबोट बनाया गया? तो रोबोट जॉफी। अगला प्रश्न देखिए, नेपाल और भारत के बीच किस क्षेत्र के लिए विवाद छिड़ा है? तो काला पानी क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट है, यमुना, गंडक, सोन, इंद्रावती में कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? ये इंद्रावती सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेगिस्तानी क्षेत्र में मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो वनस्पतियों के उपाय द्वारा, यानी पेड़ पौधों को लगा करके जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, सार्डोलिथ किस राज्य या संघ राज्य से संबंधित है? तो ये लद्दाख से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन सा मानव शरीर का उत्सर्जन तंत्र है? तो बोमेन कैप्सूल है। आपका 4 ऑप्शन दिया होगा और एक छांटने के लिए बोल रहा होगा। नेक्स्ट है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो प्राथमिक मेमोरी है। अब देखिए 9 मार्च 2021 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन दोस्तों। पहला प्रश्न, भारत में कृषि उत्पाद के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ई नाम पोर्टल। नेक्स्ट है, देखिए ये तो आपको देखना नहीं है उस समय का करेंट दोस्तों। करेंट देखिए 1 साल पीछे तक का करेंट ही देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है, आरबीआई के द्वारा देश में डिजिटल भुगतान की स्थिति के अध्ययन के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 2018 है। नेक्स्ट है, जापान की संसद का नाम क्या है? तो डाइट है। नेक्स्ट है, किसका संबंध कटक से है? तो कटक सुभाष चंद्र बोस जो है का जन्म हुआ था कटक में, और कटक में ही चावल अनुसंधान केंद्र है दोस्तों। नेक्स्ट है, डलहौजी द्वारा 1848 में कौन सी नीति शुरू की गई थी? तो राज्य हड़प नीति। नेक्स्ट है, जावा C++C मशीन लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? तो मशीन लैंग्वेज। अगला प्रश्न देखिए, एक टीबी कितने जीबी के बराबर होता है? तो 1024 जीबी के बराबर। नेक्स्ट है, बैरिक जनमत संग्रह कब हुआ था? तो 23 जून 2016 को। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो डोवर जल संधि है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? तो डिगबोई। ये कहां पड़ता है? असम में पड़ता है दोस्तों। कहां? असम में। नेक्स्ट है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रोनिचन ने की थी। इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। नासा का फुल फॉर्म क्या है? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड द स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलम आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? तो अकबर में किया था 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ऑल मैन आर ब्रदर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, फसलों की कटाई का उत्सव कौन सा है? तो पोंगल। ये कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में सबसे प्रभावी रंग कौन सा होता है? तो लाल रंग होता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा अंतर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो जनरेटर बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय धरोहर पशु कौन सा है? तो ये हाथी है।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? तो आत्संगी है। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान किस राज्य के सुल्तान थे? तो श्रीरंगपट्टनम के थे। पत्तनम लिखता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। 9 मार्च 2021 सेकेंड शिफ्ट, भुलकती हुई भूमि का राज्य किसे कहा जाता है? तो ये मिजोरम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? तो असम में है। नेक्स्ट प्रश्न है, सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो बंदरगाहों के विकास और आधुनिकीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस कमरे के ताप पर हल्के हरे पीले रंग की होती है? तो क्लोरीन होती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 43 का संबंध किससे है? तो कामगारों के निर्वाण मजदूरी से। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी इनमें से कौन से आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो बारदोली सत्याग्रह। कौन सा? बारदोली सत्याग्रह। उससे कौन संबंधित थे? तो लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनमोहन सिंह। चेंजिंग इंडिया। नेक्स्ट है, शाहजहां ने किसका निर्माण नहीं करवाया? तो बुलंद दरवाजा का। इसका निर्माण कौन करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट है, फीफा 2026 की मेजबानी कौन सा देश नहीं करेगा? अमेरिका, कनाडा वगैरह नहीं करेगा। देखिए टाइपिंग में मिस्टेक है दोस्तों, बुक में जो है टाइपिंग में मिस्टेक है। इसका 2026 फीफा विश्व कप की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका करेगा। ठीक है, अमेरिका करेगा। उसके बाद कनाडा और मैक्सिको करेगा। और इसमें कुल 48 टीमें भाग लेगी और ये फुटबॉल से संबंधित दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान में जर्मनी से क्या लिया गया? तो आपात उपबंध और राष्ट्रपति के अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु और जास्कर नदी कहाँ मिलती है? तो लद्दाख में मिलती है। किस देश ने हैकिंग से बचने के लिए क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च किया? तो चीन ने किया था। नेक्स्ट है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है दोस्तों। देखिए कुछ कुछ करेंट है जो डाला हुआ है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, वैन का फुल फॉर्म क्या है? WAN का वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाएगा उसमें उनको रिटायर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अब देखिए 11 मार्च 2021 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। देखिए उस समय का करंट देखने से कोई फायदा नहीं दोस्तों, ठीक है, इसलिए मैं उसको छोड़ के चल रहा हूं। विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 मई को। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 6 बैंक। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 6 बैंक और 1969 में 14 बैंकों का। तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 1969 में 14 बैंकों का, कुल हो गया कितना? 20 बैंक दोस्तों। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप को कौन सी चैनल अलग करती है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करती है। नेक्स्ट है, एक जीबी में कितने एमबी होते हैं? तो 1024 एमबी, सभी को जानते हैं। नेक्स्ट है, किसी विशेष जगह पर कुछ कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो P2P। नेक्स्ट है, NDC का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉकरोच और कीड़े कहां से उत्सर्जन करते हैं? तो मैल्पीघियन नालिकाएं से।
नेक्स्ट प्रश्न है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम है दोस्तों। नेक्स्ट है हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा किस में होता है? तो pH 4 में। भारत में सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सबसे पहले, ठीक है चलिए, न्यूज़पेपर की शुरुआत किसने की थी? तो अगस्टस हिक्की ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों काशीराम ने किस राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी? तो बहुजन समाजवादी पार्टी की। देखिए इधर जो है सो करेंट है, ठीक है, इसको मैं छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस भी। नेक्स्ट है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर भारत में कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद गुजरात में है। नेक्स्ट है धमंग स्तूप किस वंश ने बनाया? तो मौर्य वंश ने बनाया। तो दोस्तों आज यहीं तक। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। थैंक यू।